हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आशा करती हूँ मेरे नीम करोली बाबा की कृपा से, मेरे हनुमान बाबा की कृपा से मेरी सभी सोल फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की भक्ति में मन लगा रहे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, इसके अलावा हमारे जीवन में मतलब हम कुछ भी कर लें, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसके बिना हम अधूरे हैं, भक्ति के बिना हम अधूरे हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि नेगेटिव एनर्जी है क्या, निगेटिविटी है क्या। क्या आप कभी मतलब अचानक से उदास हो जाते हो? क्या आपको कभी अचानक बिना किसी खास वजह के मन भारी लगने लगता है? सब कुछ ठीक होते हुए भी बेचैनी रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, घर में आते ही थकान महसूस हो जाती है। बाहर इंसान बहुत पॉजिटिव रहेगा, जैसे घर के अंदर एंट्री करेगा अचानक से लगता है कि उसकी एनर्जी कहीं चली गई है। वो खुद कहता है कि अभी तो मैं बाहर था, एकदम एनर्जी से फुल था, और अचानक से घर में एंट्री करते ही मैं एकदम कमज़ोर हो गया हूँ, कमज़ोरी सा फील कर रहा हूँ। तो किसी जगह जाने के बाद आपका मूड अचानक खराब हो जाता है। मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में पॉजिटिव रहते हो, किसी और के घर जाने से नेगेटिव हो जाते हो। तो कई बार हमें इसे सिर्फ अपना मूड समझकर नज़रअंदाज नहीं करना है। होता नहीं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या होता है, नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी माना जाता है, उसी को बोलते हैं निगेटिविटी। लेकिन आखिर ये निगेटिविटी होती क्या है? क्या सच में कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास हो सकती है? और सबसे ज़रूरी, इसे हम पहचाने कैसे और इससे हम बाहर कैसे निकलें? ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। सबके दिमाग में नहीं चलती। जो एनर्जी को समझते हैं वो तो इसको 100% मानते हैं। ठीक, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं बाबा की भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को। हाँ, होती हैं अदृश्य शक्तियाँ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, होती ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले नेगेटिविटी है क्या, क्या होती है? तो नेगेटिविटी का मतलब केवल बुरी ऊर्जा नहीं है। नेगेटिविटी हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार में मौजूद लगातार नकारात्मकता को भी कहा जाता है। जैसे हम हमेशा उल्टा सोचते रहते हैं, हर समय डरते रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, हर परिस्थिति में बुरा ही सोचना, बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करना, किसी के लिए जलन या द्वेष रखना, भविष्य को लेकर लगातार चिंता में रहना, पुरानी बातों को बार बार सोचते रहना और खुद को कमज़ोर और असफल समझना कि मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी बहनें सोचती मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो अबला हूँ, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, थोड़ा कम पढ़ी हैं, उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिससे वो कमा सके, तो सोचती हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, सबके पास तो डिग्री है, वो तो कमा लेंगी, मैं क्या करूँगी। यही होता है ना डर। लेकिन सच बता रही हूँ, हो सकता है डिग्री वाले फेल हो जाएं, आप एकदम अनपढ़ हो, कुछ भी ना कर रहे हो, कुछ भी ना पढ़े हो सकता है आप आगे निकल जाओ। आपने देखा होगा आजकल इंस्टा, यूट्यूब, सब पर जो एकदम गरीब हैं, गांव के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आगे निकल रहे हैं, वो लाखों कमा रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग बस वही डिग्री लेके दर दर भटक रहे हैं। तो इसीलिए नेगेटिव रहना बंद कर दीजिए, मत सोचिए नेगेटिव। जब ऐसी सोच बार बार दोहराई जाती है तो क्या होता है पता है, हमारा मन एक तरह से नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंस जाता है। क्योंकि वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो होते हैं बार बार वही, मतलब हम दोहराते रहते हैं। जैसे अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, अरे मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, ऐसे ऐसे कह के समझ लो आप क्या करते हो, नेगेटिव होते चले जाते हो। समझ लो आप नेगेटिव एनर्जी को बल देते हो। यानी नेगेटिविटी
बाहर से आने वाली कोई जादुई चीज नहीं है। ये कहाँ है? हमारे ही भीतर। हमारे अपने विचारों और भावनाएं ही हमें भारी महसूस करा देती हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं। और फिर हम सोचते रहते हैं कि नहीं उसकी वजह से, नहीं उसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं, हम हमारी वजह से ही नेगेटिव होते हैं। अगर हम पॉजिटिव रहें, दुनिया कुछ भी कहे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। मुझे मेरे बाबा के बारे में कोई कहता है कि अरे कुछ नहीं होता, भगवान ये थोड़ी ना कर देंगे, भगवान वो थोड़ी ना कर देंगे। मैं सुनती हूँ, चलो वैसे तो मैं ज़्यादा लोगों के पास बैठती ही नहीं हूँ, इसीलिए कि अगर वो बोलेंगे नेगेटिव तो मैं नेगेटिव नहीं होंगी, इसका डर मुझे नहीं रहता। लेकिन मुझे ये लगता है ज़रूर कि मेरी एनर्जी को चूस लेंगे। जो मैं पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिविटी में हर वक्त रहने की कोशिश करती हूँ, मेरी वो एनर्जी वो ले जाएंगे। इसलिए मैं उनसे दूर रहती हूँ, कभी बात नहीं करती किसी से, अकेले रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। और देखिए क्या होता है, निगेटिविटी के संकेत क्या होते हैं और कैसे हम उसको पकड़ें। जैसे क्या होता है कि हम बिना वजह ही बेचैन होने लगते हैं, हमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, हमें अचानक से हम डरने लगते हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, और हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है। हमें कोई अगर सोचे कि मोटिवेट कर दे, या मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप नेगेटिव हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन क्या होगा, आपके दिमाग में मेरी बातें घुसेंगी ही नहीं, आप सोचोगे पता नहीं क्या बक रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है आपके अंदर, और लोगों से दूर रहने का मन करेगा। अब पॉजिटिव रहने पे भी मन करता है, नेगेटिव रहने पे भी मन करता है। और कैसे लोगों से दूर रहने का मन करता है? जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो पॉजिटिव लोगों से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको अच्छाई हजम नहीं होती है। और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, हर चीज को लेकर जो है हर वक्त कंपेयर करना, सोचते रहना। और तो और कभी कभी नींद की कमी कम होती है जब इंसान टेंशन में रहता है, तनाव में रहेगा तो उसको नींद कम आएगी। यही सारी चीजें होती हैं नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, समझ लो उनका हमला। और आपने सुना होगा क्या कि लोग पहले क्या करते थे, अभी भी करते हैं लोग, उतारा जितने हीलर हैं वो भी कहते हैं कि हाँ नमक के पानी से नहाइए। मिर्ची उतारने की परंपरा है ना, कहते हैं मतलब जो है सूखी लाल मिर्च को उसमें नमक, राई ये सब डालकर उतारा करते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब इंसान बहुत लोग इसको तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर वो डेविल है ना, सच में अगर आप मिर्ची उतारते हैं, आप सोचो मिर्ची की जो गंध होती है, जब उसका नाक में उसका झाग जो है वो जाता है अंदर से, तो जलने की जो बदबू होती है वो जाती है, तो क्या होता है, हम उबने लगते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं। अभी मिर्ची जला दो एक मुट्ठी तो हमारे अंदर एकदम बेचैनी होने लगती है। तो जरा सोचिए, वो जो डेविल है अंदर बैठा है, आपको नेगेटिव कर रहा है, तो क्या उसका वो जो गंध है उसके अंदर नहीं जाएगी? जाएगी। कितने नेगेटिव एनर्जियाँ ऐसी होती हैं, कहते नहीं कि अब जैसे बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ लोग जाते हैं तो उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं वो हावी होके मतलब तुरंत उनकी बॉडी पे आ जाती हैं, ऐसा होता है। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत कम ही मानती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ ऐसे दरबार में, सच्चे दरबार में जब कोई पहुँच जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मानती हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं करती। अगर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, मैं मानती हूँ। तो क्या होता है, तो जब उनकी बॉडी पे आती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती है कि अब तुम निकलोगे, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा करूँगी, या कुछ भी ऐसा करके वो जो तांत्रिक लोग होते हैं, मौलवी लोग होते हैं, वो उसको हटाते हैं। चलो ये हुई ना कि इससे सिद्ध होता है ना कि हाँ नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, ठीक। उसके बाद अब मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में निगेटिविटी क्यों महसूस होती है। अब हम क्या होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे घर में कैसे नेगेटिविटी आ सकती है। और हो सकता है आप पूजा पाठ करते हो, आप हमेशा अच्छा सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक गलती की वजह से नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। कैसे? कई बार होता नहीं कि घर में लगातार झगड़े होते रहते हैं, आप कितना भी पूजा पाठ करते हो, अब पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, तनाव रहेगा, हर वक्त चिल्लाकर बोलना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब है नेगेटिव एनर्जी, ये है निगेटिविटी।
बहुत लोग हर वक्त शिकायत करते हैं, चाहे अपने घर वालों से चाहे भगवान से, हर वक्त शिकायत, हर वक्त ब्लेमिंग एनर्जी। ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्यों, क्या, कैसे, डर का माहौल, हर चीज़ से डरे रहेंगे, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। मतलब कुछ भी ए टू जेड कुछ भी आप सोच सकते हो। लगातार नकारात्मक बातें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो समझ लो ये आप बुलावा दे रहे हो किसको, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को। तो घर में महसूस समझ लो आप कर सकते हो, अच्छे से फील कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हो रही हैं तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है बस। फिर अब हम नेगेटिविटी को कम कैसे करें? सबसे ज़रूरी तो ये है, आपने सुन लिया, समझ लिया कि ये होती है नेगेटिविटी, ये होती है नेगेटिव एनर्जी, सुन लिया, समझ लिया। अब इससे बचने का उपाय क्या है, इसको कम कैसे करें? तो सबसे पहले सुबह अपने विचारों पर ध्यान दें। सुबह उठते ही फ़ोन और नेगेटिव न्यूज़ देखने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, पूजा पाठ ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो लोग सुबह उठ के अपना क्या करते हैं, सबसे पहले उठिए, भगवान को प्रणाम करिए सबसे पहले कि हे प्रभु, अफर्मेशन दीजिए, आप ग्रेटिट्यूड में आइए, बोलिए कि हे प्रभु थैंक यू सो मच मेरे तन पे कपड़े देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे एक नई सुबह देने के लिए। हो सकता है कि आप जिस सुबह को देख पा रहे हो सकता है कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो सुबह नहीं देख पाते, रात में ही वो अपने प्राण त्याग देते हैं। मतलब कहने का ये है कि कितने लोग अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, कुछ पता नहीं, सांसों को तो भरोसा ही नहीं। इसीलिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, इससे आप पॉजिटिव रहोगे। आपके पास नहीं है ना 56 भोग के पैसे, आप दाल चावल खा रहे हो ना, उसके लिए थैंक यू बोलिए कि थैंक यू ये निवाला देने के लिए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सब लोग बरहो व्यंजन खाते हैं, 56 भोग खाते हैं, नहीं। कम से कम आपका वो जो खाली पेट था, भूखा पेट था, वो भरा तो, एक रोटी अंदर गई। लेकिन लोग ये कहते हैं अरे उनके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है। आपके पास एक छोटी सी साइकिल भी है, उसके लिए भी धन्यवाद बोलिए। अब आप कह रहे हो नहीं उसके पास बाइक है, मेरे पास साइकिल क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तब तो आप ज़िंदगी भर नेगेटिव रहोगे। पूरी ज़िंदगी आप सुखी नहीं रह सकते, ये लिख के रख लीजिए कहीं, ये मान के चलिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा बोल रहे हैं, सच में मैं आपको सुकून का रास्ता बता रही हूँ। और फिर क्या करना है, अपनी संगति देखें, आप किसके साथ बैठ रहे हो। हर समय शिकायत और निगेटिविटी में रहने से अच्छा ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो नेगेटिव ना हो, जो पॉजिटिव हो। क्योंकि कहते हैं नहीं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप अगर नेगेटिव लोगों के पास बैठोगे तो हमेशा नेगेटिव रहोगे। जो लोग हमेशा शिकायत में रहते हैं, ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, तो आप उनके साथ बैठोगे तो आप भी वही बोलोगे, आप भी वही चीज़ फील करोगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। फिर घर का वातावरण साफ और सुरक्षित रखें। अभी मैंने बोला ना कि सुबह उठिए तो क्या करना है, भक्ति तो करनी है। उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले उठो, भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो झाड़ू पोछा मारना चाहिए। इससे क्या होता है, जितनी रात भर नेगेटिविटी आपके घर में रहती है, नेगेटिव एनर्जियाँ आती हैं जाती हैं, क्योंकि रात का समय तो नेगेटिव एनर्जी का ही होता है, ठीक। तो आपके घर में भी एंट्री करती होंगी, आप साए की तरह होती हैं, आप उन्हें नहीं देख पाओगे। तो क्या होता है, जब आप झाड़ू मारते हो, पोछा मारते हो, तो इससे क्या होता है, आपके घर का जो माहौल है वो शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो घर को साफ सुथरा रखिए और पूजा पाठ करने से तो पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ, नाम जप, भक्ति करिए, 10-15 मिनट भगवान को दीजिए। फिर प्रार्थना और ध्यान करिए। जैसे आपकी आस्था मेरे हनुमान बाबा में है, प्रभु श्री राम में है, आपके इष्ट देव को भी, कोई भी हो, आप उनका ध्यान करिए, जिसको भी आप मानते हो। मैं तो कभी कहती ही नहीं हूँ कि आप मेरे बाबा को मानिए। आप अगर जीसस को मानते हैं, आप अगर अल्लाह को मानते हैं, अगर आप वाहेगुरु को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो उनके सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए अपने अच्छे दिन के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। तो इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव रहोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे। फिर अपने विचारों को ऑब्जर्व करिए। इससे क्या होता है, अपने विचारों पर ध्यान देना इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तुरंत उसे सच मत मानिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में अरे तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा, मतलब आता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। कुछ नहीं,
उन सब चीज़ों पर ध्यान ही मत दीजिए। अगर ध्यान दोगे तो आप एक दिन का अगर गलत सोचे तो पूरा समझ लो एक छोटा-सा राई के दाने के बराबर आप सोचते हो और पता चलता है उसको तरबूज जैसा बड़ा बना लेते हो, तो ऐसा नहीं बनाना है। ऐसे में तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। और खुद से पूछिए कि क्या ये सच है? ये मेरा डर मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है या सच में ये हकीकत है? तो सच में आएगा, अंदर से आवाज़ आएगी कि सच में ये तुम्हारा डर है, डरो मत। क्योंकि जब भगवान को लेकर चलोगे, भगवान खुद ही उत्तर देंगे और मुझे देते हैं तो आपको भी देंगे। और कभी-कभी ज़िंदगी हमें रोक कर ये बताती है कि हमें अपनी सोच, अपनी संगत और अपनी जीवन शैली बदलने की ज़रूरत है। अब अपनी सोच कैसे बदलनी है? जब हम नेगेटिव हैं तो उसको त्याग दें, पॉजिटिव सोचें। अपनी संगत गलत लोगों के साथ हो तो भाई उनसे दूर रहना पड़ेगा, भले आप अकेले रहो। कितने लोग तो हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं, मैं कहेंगे कि मैं अकेले रहने से डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। अरे क्यों? जब अकेले इस धरती पर आए थे तब तो डर नहीं लगा था, तो अकेले रहने में क्यों डर? नहीं डरना है। और अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप क्या करते हैं, बहुत लोग हैं सुबह उठे अपना बनाए खाए मस्त हैं। नहीं, जीवन शैली बदलने का मतलब यही है, सबसे पहले उठिए, भगवान को प्रणाम करिए, उनको धन्यवाद बोलिए अपने नए सुबह के लिए। उसके बाद साफ़ सुथरा करिए, घर को पोछा झाड़ू लगाइए घर में। उसके बाद क्या करना है, भक्ति करिए। भक्ति करके अपना डेली रूटीन का काम, अपना परिवार देखिए, बच्चे देखिए, जिसके बच्चे हैं बच्चे देखेंगे, पति हैं ऑफिस जा रहे हैं उनका ध्यान देना है, सब कुछ करना है, कर्म भी करना है। मतलब वर्क इज योर स्टिप, मतलब कर्म ही पूजा है। तो हमारा जो कर्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूजा के साथ साथ वो भी समझ लो हमारी पूजा है। तो ये मतलब अच्छे से याद रखना, इस पर विशेष ध्यान देना है। और देखिए, अगर आपका जो विश्वास भगवान पर है तो अपने मन को डर से नहीं, भक्ति से भरिए। इतना भर दीजिए कि आपका जो मन है, जो नेगेटिव रहता है 24 घंटे, जब भक्ति से भर देंगे तो परमानेंट पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो वही परिस्थितियाँ हमें पहले से अलग दिखाई देने लगती हैं। हमें वो जो हम डर का चश्मा लगाकर देख रहे थे, चारों तरफ हमें धुंधला दिखाई दे रहा था, तो वो जब डर का चश्मा उतर जाता है ना, तो हमें एकदम क्लैरिटी नज़र आती है, हम एकदम क्लियर देखने लगते हैं। ये सत्य है। और अपने मन के अंदर रोशनी पैदा करना, ये बहुत बड़ी कृपा होती है डिवाइन की। अब रोशनी कैसे पैदा होती है? बहुत तरीके हैं। मेरे हिसाब से तो मेरा तरीका पता है क्या है? रोशनी अंदर से कैसे पैदा होती है? अब जैसे आप ध्यान में बैठते हो, कहते नहीं, जब घर में अंधेरा रहता है तो हम रात के समय जब रूम में अंधेरा रहता है तो क्या करते हैं, हम लाइट जला देते हैं। ऐसे ही रोशनी पैदा करनी है अपने अंदर। जब आप एकदम नेगेटिव रहो तो क्या करना है, एकदम मेडिटेशन में बैठ जाना है, तुरंत एकदम शांत होके, और राम नाम का जाप करना है, राम राम राम। जब आप राम नाम बोलोगे ना तो सच में समझ लो वो स्विच है, वो जो आपका मुंह से निकला हुआ वो जो वर्ड है राम नाम का जप, वो ऐसा स्विच है कि आप एक बार राम बोल दिए तो समझ लो आपने स्विच ऑन कर दिया। वो जो अंदर का अंधेरा था ना वो तुरंत ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। तो जब उसको राम बोलकर स्विच ऑन करोगे और राम राम जपते रहोगे, किरणें उसकी फैलती रहेंगी और आप पॉजिटिव होते रहोगे। यही होती है डिवाइन की कृपा, यही होती है ईश्वर की ब्लेसिंग। ये जब आप समझ जाओगे तो आप कभी नेगेटिव नहीं रहोगे। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गए होंगे कि नेगेटिविटी होती क्या है और उससे हम बचे कैसे, उसको दूर कैसे करें। तो एक ही मात्र उपाय है, नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति और अच्छे कर्म। हमेशा पॉजिटिव रहिए बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।